यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं पॉलिटी MCQ के टेस्ट सीरीज पार्ट 6 लेकर आया हूं। याद रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होता है। इसे हिंदी भाषी और इंग्लिश जिनको आता है वो दोनों पढ़ सकते हैं। ये MCQ टेस्ट सीरीज पॉलिटी का जितने भी स्टेट लेवल के TGT PGT होते हैं, KVS होते हैं, इवन पब्लिक सर्विस कमीशन और UGC नेट जैसे एग्जाम्स के लिए लाभदायक होंगे। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं ऐड करके इसके सीरीज को लेकर आ रहा हूं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। MCQ पॉलिटी के टेस्ट सीरीज का पार्ट 6। याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिएगा। ये येलो वाला लोगो देखकर ही सर्च करिएगा। याद रखिएगा, एक बात मैं बहुत जरूरी आप लोग से कहना चाहता हूं कि ये न्यू चैनल है। बहुत कोई कम सब्सक्राइबर देख करके इसे छोड़ के चले जाते, तो वीडियो पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। बेल आइकन दबा के उसके नोटिफिकेशन जरूर और करें, ताकि मैं जब भी क्लासेस लूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 51 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में 51 है, कहता है निम्नलिखित में से सही वाक्य पर विचार करें। मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, वो सही कौन है उस पर देखना है आपको। सेंटेंस कहता है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतिबंधों का अभाव, दूसरा ऑप्शन है उन प्रतिबंधों को हटाना जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण है, तीसरा ऑप्शन है नागरिक कानून द्वारा आरोपित प्रतिबंध, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब, देखिए दो एस्पेक्ट होते हैं स्वतंत्रता के, नकारात्मक और सकारात्मक। तो सकारात्मक क्या है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उन प्रतिबंधों को हटाना जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण, मतलब जो गलत नियम आप पर थोपे गए या फिर लागू किए गए उनको हटा देना है, और जो सही मायने में होना चाहिए नियम कानून अधिकार ड्यूटीज जो भी हमें दिए जाते हैं, ये सभी का होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक कहती है कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमें स्वतंत्र कर दो, मतलब खुला साड़ बन जाएंगे पब्लिक ऐसे करने पर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में 52 है, स्वतंत्रता के आवश्यक दशाओं में निम्नलिखित में से कौन सही है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए, दूसरा है सत्ता का दुरुपयोग ना करे, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें से ऑप्शन डी नहीं होगा, कैंसिल हो रहा है यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर। अब क्वेश्चन पर दोबारा चलते। स्वतंत्रता के आवश्यक दशा मतलब स्वतंत्रता कब होगी, कब एग्जिस्ट करेगी फ्रीडम, है ना। तो आपके पास पहला ऑप्शन कहता था कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। तो क्या प्राप्त होने चाहिए, तो स्वतंत्रता। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसी धार्मिक आर्थिक स्तर पर नस्ल स्तर पर कोई भेदभाव नहीं। दूसरा ऑप्शन कहता है सत्ता का दुरुपयोग ना करें, मतलब कोई भी यदि कुर्सी पर जाता है राजनीतिक पार्टी या ऑफिसर, अपना उसका पावर का मिस यूज ना करे, है ना, तब वो स्वतंत्रता है देश में। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जा रहा है, अर्थात ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ए और बी दोनों। याद रखिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़ के आराम से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा है प्रजातंत्र के दो स्तंभ कौन हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नैतिक विवेकशीलता, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीयता बंधुत्व, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता समानता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका सीधा सीधा आंसर है, सारा एलिमिनेट करना शुरू करिएगा तो एक ही बचेगा आपके पास। प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है और समानता का भी होना जरूरी है। यदि हम हर चीज से प्रतिबंध लगा देंगे तो व्यक्ति स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता वो जी नहीं पाएगा। समानता, यदि हम पार्टिकुलर जाति के व्यक्ति को चुनाव में उसके नेता बना देते हैं तो वो अपने जाति वाले के साथ पक्ष लेगा, दूसरे को छोड़ देगा, तो वहां भी असमानता नजर आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण है। देखिए सकारात्मक हो गया, नकारात्मक पर विचार करेंगे अब हम लोग। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मतलब राज्य कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसे पूरा छोड़ देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। देखिए इसका ऑप्शन सीधा सीधा बता रहा है कि तीनों होगा, मतलब आंसर डी सही होगा। देखिए नकारात्मक क्या कहता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्री आपको छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो कहता क्या है, व्यक्ति पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर बैठ रहे हैं, कहां मूव करेंगे, किससे कैसा बात करें, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा कहता है आर्थिक अर्थ प्रतिबंध, मतलब
मतलब सॉरी, अच्छा, स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, मतलब किसी तरह का रोक टोक ना हो। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए, मतलब यदि कोई गरीब हो रहा है तो उसको गरीब होते जाना है, जो अमीर हो रहा है उसको अमीर होते जाना है। ऐसे में क्या होगा, वही अंग्रेजी सिस्टम वाकया आ जाएगी। भारत की स्थिति, साउथ अफ्रीका की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति पूरा बदतर थी, और अंग्रेज पैसे कमाए जा रहे थे और अपने देश लेते जा रहे थे, है ना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता ये सारे एस्पेक्ट पर बात करती है, याद रखिए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 55 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में निम्नलिखित शामिल है, मतलब अच्छा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट दिया तब ऑप्शन दिया गया। पहला पॉइंट है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा पॉइंट है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा पॉइंट है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, चौथा ऑप्शन है विधानसभा एवं राज्यपाल। अब आपको ऑप्शन दिया जाता है, पहला ऑप्शन है केवल 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, चौथा ऑप्शन है केवल 1 और 2, और एक और ऑप्शन है केवल 2 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ये लंबा मैंने टाइप कर दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। कहता है कि राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होगा। याद रखिए, जिस तरह केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर संसद में, संसद का निर्माण करने में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों स्तंभ का होना आवश्यक है, तभी वो संसद पूर्ण होता है। उसी तरह राज्य स्तर पर तीनों का होना आवश्यक है। तो पहला कौन होगा, राज्यपाल, दूसरा कौन होगा, विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद। विधान परिषद यहां लिखा हुआ जिसका जहां जिसका अस्तित्व है, मतलब विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। कौन कौन राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल 3। याद रखिए, क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए, नेट में पूछे गए, नेट के याद रखिएगा हिस्ट्री में पूछे गए हैं, और पॉलिटी दोनों में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीति के लिए वित्त प्रबंध करवाना, दूसरा ऑप्शन है नीति की तैयारी करना, तीसरा ऑप्शन है आपके पास नीति का कार्यान्वयन करना, चौथा ऑप्शन है नीति तैयार करना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए नीति आयोग सिंपली एक तरह से ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि हमें करना क्या है, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, नीति तैयार करना। ऑप्शन 2 ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लगता है, टाइपिंग में एंटर पर गया होगा उस पर, ठीक है, कोई बात नहीं। नीति तैयार करना है। नीति आयोग का काम क्या होता है कि वो नीति कैसी बननी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस पर ये विचार करती है नीति आयोग, ठीक है। मतलब एक तरह से ड्राफ्ट तैयार करती है कि मुझे फलाने प्रोजेक्ट पर क्या काम करना है, उसके लिए टीम बनाई जाती है। जिस तरह एक तदार्थ समिति होती है और एक स्थायी समिति होती है। तदार्थ समिति क्या होती है कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, तो एक टीम बनाया जाता है, समिति बनाई जाती है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस समिति को, उस टीम को डिसॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन एक स्थायी समिति होती है जिसे हमेशा के लिए रखा जाता है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर वही टीम दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे STF का बात किया जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स का बात किया जाता है। ये एक तरह का तदार्थ समिति होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रोजेक्ट का या किसी काम का पूरा होना होता है, तब ये STF को डिसॉल्व करके दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरे STF निर्माण किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसके अपने अपने कार्य के अनुसार उसके मेंबर्स को चुने जाते हैं, क्वालिटी और उसके नॉलेज के बेस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सामाजिक समानता का अर्थ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। समाज में जाति के आधार पर समानता तय होना, दूसरा ऑप्शन है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है समाज में धर्म के आधार पर समानता तय होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, बोलता है समानता, कब समानता होगी, एक ही ऑप्शन साफ दिख रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना चाहिए, उसके जाति, धर्म, नस्ल, अर्थ, किस जगह का रहने वाला है, गोरा है, काला है, बड़ा है, छोटा है, पैसे वाला है, धनी वाला, कुछ नहीं देखना है। कानून की नजर में सब कोई एक है, नागरिक है। याद रखिएगा, यदि किसी देश का राष्ट्रपति भी एक नागरिक यदि कहलाता है, इट मीन्स वो भी हमारे जैसा ही है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये कहां पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे भारत डेमोक्रेटिक देश जैसे है, जैसे अमेरिका हो गया है ना, फ्रांस हो गया, भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सारे देशों में ही पाया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में नहीं पाया जाएगा ऐसा, ठीक है। वहां पर तो वहां के राजा का ही चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। याद रखिएगा, यहाँ नेगेटिव में पूछा है आंसर, बहुत कोई इसको ध्यान नहीं देते, गलत पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता व्यवहारिक रूप से प्रजातंत्र का पर्याय है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है जनता को सरकार चुनने का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्रदान की जाती है। चौथा ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। आंसर मुझे मिल गया है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए पूछा गया गलत क्या है। पहला ऑप्शन ठीक है, स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के मतलब व्यवहारिक रूप से प्रजातंत्र का पर्याय, उसका इमेज है,
है ना, परछाई दिखाता है कि हाँ भाई यहाँ प्रजातंत्र है। ठीक है, यदि व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाती है तो मतलब वहाँ प्रजातंत्र है। ठीक है, कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी कहता है कि जनता को सरकार चुनने का अधिकार है, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्रदान की जाती है, ये भी सही है, क्योंकि कोई अमेरिकन आकर के यहाँ वोट देना नहीं शुरू कर देगा, या फिर यहाँ पर सजेशन नहीं देने लगेगा कि ये करना है मुझे, वो करना है, आपको ऐसी नीति बनानी है। हमारा संविधान में प्रस्तावना प्रेम्बल में एक वर्ड है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। वो क्या कहती है, एक्सप्लेन किया गया है कि हम अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र, हमारे नेता स्वतंत्र हैं। इसे मैंने एक एक टर्म जो भी है, स्वतंत्रता, समानता, सारे टर्म है, प्रजातंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, सारे टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 1 या 2 में उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ठीक, क्लास 9 एनसीईआरटी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गैर नागरिकों को यह प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है दबाव समूह का कार्य क्या है, दबाव समूह करती क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है चुनाव लड़ना, दूसरा ऑप्शन है सरकार बनाना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के हितों को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। जो चैप्टर पढ़ा होगा, जो इसका मीनिंग भी वर्ड से यदि इसका मीनिंग निकाल लेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन होगा डी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं ये लोग, सरकार नहीं बनाते हैं ये। हाँ, सरकार में भाग जरूर लेते हैं, जैसे जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो, तो उसमें कोई ना कोई दबाव समूह, जैसे कि बजरंग दल एक दबाव समूह का काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 60 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्त को विवेचित करता है। मतलब कौन सा अनुच्छेद बताता है कि मंत्री परिषद का होना और मंत्री परिषद का कब खत्म होना है, कब उसका टेन्योर कार्यकाल खत्म होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है क्या है, पहला अनुच्छेद 70, दूसरा अनुच्छेद 72, तीसरा अनुच्छेद 75, चौथा अनुच्छेद 74। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा 60 का अनुच्छेद 75, याद रखिएगा अनुच्छेद 75 होगा इसका आंसर। देखिए अनुच्छेद 70 क्या कहता है, अनुच्छेद 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में, मतलब जो मतलब इमरजेंसी में टाइम में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह करना, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है, उनका जो कार्य है, यदि राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है तो उनके जगह कोई काम करेगा, या तो उपराष्ट्रपति करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी करते हैं, हेड जस्टिस। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 72 नंबर 60 तक ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, IQ अड्डा यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा। याद रखिएगा न्यू चैनल है, मैं धीरे धीरे सब स्टार्ट को, अभी महीना भर ही हुआ है इसे स्टार्ट किए हुए, तो आप लोगों का साथ का बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि इसे मैं और आगे लेके जाऊं, आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से अगले टेस्ट सीरीज में कल के, और मैं ये टेस्ट सीरीज रेगुलर लेते आऊंगा, क्योंकि बिहार में अभी स्टेट का डेट बता दिया गया, एग्जाम 9 से 21 सितंबर के बीच में होगा, तो मैं इससे डेली हो सके तो अब शाम में भी एक क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, सुरक्षित रहिएगा, आराम से रहिएगा, धन्यवाद।